नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो सेशन रहता है ये हमारा होगा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने फर्स्ट सेट ऑलरेडी कर रखा है। तो ये प्रैक्टिस सेट होता क्या है और इसमें हमें करना क्या है। तो एक्चुअली जितने भी अभी तक के आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं, तो वहीं से मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दो या फिर आप एमटीएस का एग्ज़ाम दो, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। रीजनिंग में तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जो भी लॉजिक है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उन लॉजिक को नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहला काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो भी आज पहली बार जुड़ रहा है, और वीडियो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें सॉल्व करने के लिए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दे रखा है कि P एंड Q आर हस्बैंड एंड वाइफ। P और Q जो है हस्बैंड एंड वाइफ है, तो इसको बना लेते हैं P और Q। अब मेरे को इनका जेंडर नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। आगे बोला है P का ससुर R की पत्नी का ससुर है, मतलब P का ससुर मतलब इसका ही फादर, ठीक है जी। R की पत्नी का पिता है, का ससुर, पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। पी का जो ससुर होगा, आर की जो पत्नी होगी, ठीक है, उसका पिता होगा, ठीक है जी। इस तरह से ये बनेगा। आगे बोले क्यू इज ब्रदर ऑफ टी। क्यू जो है ये ब्रदर है किसका, टी का। तो यहाँ पे मैं एक जेंडर और बना लेता हूँ, यहाँ पे इनका एक भाई बहन और आ जाएगा टी। आगे बोला है हाउ पी रिलेटेड टू टी। पी जो है टी का क्या लगता है या लगती है। तो अगर देखो क्यू का भाई, क्यू जो है भाई है टी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा सा साफ करके यहीं पे बना। यदि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टी आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा आर और यहाँ पे आ जाएगी आर की वाइफ। अब बताइए जो पी है वो आर क्या लिखा है, हाउ पी रिलेटेड टू आर वाइफ। आर की वाइफ का पी के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप देखो आर की वाइफ का पी के साथ क्या रिलेशन होगा, तो पी जो है वो लगेगी सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर इन लॉ। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रखा है हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन अ गिवन फिगर। तो आप पहले खुद काउंट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसमें कितने ट्राइंगल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इस तरह का जो सेट होता है, इसमें हमारे पास 3 और 3, ठीक है जी। यहाँ पे 1 2 3 ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो 3 3 6 दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे तो 6 3 9 दिख रहे हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो तो 9 के बाद एक 10 एक 11, और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 12। क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक ट्राइंगल 1 2, अगर इसको देखा जाए तो ये तरह से बनेगा 3 4 5 6, ठीक है जी। अब ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल बनेगा 7, और ऐसे को बनेगा 8, और इसके अलावा ये बाहर की तरफ 9 10 11 12। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास टोटल 12 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 ट्राइंगल्स, ठीक है जी। इसमें मेरे पास जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन भी कर दिया होगा। चलिए जी चलते हैं। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे पास, इसको भी ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है, आपके पास एक सीरीज दे रखी है, ठीक है जी। आपके पास एक सीरीज दे रखी है और आपको बताना है यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा। तो जस्ट आपको देखना है इस सीरीज में क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो शेडेड पार्ट्स यहाँ है और शेडेड पार्ट यहाँ पे है, मतलब शेडेड पार्ट लेफ्ट और राइट में है। जैसे ही शेडेड पार्ट यहाँ पे जाता है, शेडेड पार्ट अगर आप देखो तो शेडेड पार्ट यहाँ पे फिर से चेंज हो गए, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो शेडेड पार्ट एक दूसरे के तरफ आ गए, पहले एक दूसरे के ऑपोजिट थे। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो था ब्लैंक पार्ट एक दूसरे के सामने था, यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाता है, यहाँ पे शेडेड पार्ट एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो शेडेड पार्ट होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। अब जहाँ जहाँ पे ऑपोजिट है उसी को देखेंगे, ये वाला निगलेक्ट हो जाता है, ये वाला भी निगलेक्ट हो जाता है, दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं।
अब अगर मेरे को देखना है तो सीरीज कैसे चली थी, पहले सर्कल यहाँ पे गया, फिर सर्कल यहाँ पे गया, तो डेफिनेटली सर्कल अब इस तरफ को आएगा, तो सर्कल यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया। चलिए जी, अब सर्कल के साथ ये ट्राइंगल कहाँ को जाएगा, अब सर्कल जैसे ही रोटेट करेगा तो जो इसका शेडेड पार्ट है वो इस तरफ आएगा, ठीक है, सॉरी शेडेड पार्ट इस तरफ आएगा और दूसरा पार्ट जो विदाउट शेड है वो इस तरफ आएगा। तो इसको देखो तो ये तो हो चुका है एलिमिनेट, और ऑप्शन नंबर बी ही मेरे पास बचा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो ये इजी होते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान से देखना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, और आप मेरे को इसका आंसर बताइए। ठीक है जी, जैसे चम्मच का रिलेशन दे रखा है बर्तन के साथ, अगर आप देखो बर्तन की ही कैटेगरी में क्या आता है, चम्मच आता है, तो उसी तरह से यहाँ पे चार में से कोई एक पेयर ऐसा होगा जो सेम रिलेशन बनाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कौन सा रिलेशन दिख रहा है, हाउस और एक्सपेंडिचर तो नहीं है, किचन कुकिंग थोड़ा सा तो लग रहा है लेकिन पूरी की तरह नहीं हो पा रहा, बस पैसेंजर ये भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो स्कूटर और व्हीकल, स्कूटर के जो रिलेशन है व्हीकल के साथ है, क्योंकि व्हीकल का ही पार्ट है स्कूटर, तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मेरा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है डाइस का। डाइस का चैप्टर आपको ऑलरेडी हर्षदीप सर ने करवा दिया है, तो जिन बच्चों को डाउट है जाके जरूर देखिएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने एक डाइस दे रखा है, सॉरी एक क्यूब दे रखा है, और आपको बोला हुआ है कि एन के ऑपोजिट कैसे, एन के ऑपोजिट क्या होगा। तो इसमें करना क्या होता है, हमें पता है जेड के ऑपोजिट आएगा डब्ल्यू, एन के ऑपोजिट आ जाएगा ई, और वी के ऑपोजिट आ जाएगा एच। अब हमसे पूछा है एन के ऑपोजिट, तो एन के ऑपोजिट आ जाएगा ई, और ई ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या बताना था, कौन सा जो ऑपोजिट होगा क्यूब का पार्ट, तो आप देख रहे हो तो एन का ऑपोजिट आ रहा है ई, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सिलॉक का है, तो पहले हिंदी वालों को बता देता हूँ क्योंकि हिंदी वाले एक बार इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। आप इसको वीडियो को रोक के भी यहाँ पे कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास दे रखा है, बोला है ऑल कैमल आर डव, तो पहले कैमल बना लेते हैं और इसी के ऊपर आ जाएगा डव। ठीक है जी, आगे बोला सम डव आर ईगल, कुछ ये जो है ईगल्स हैं। अब हमारे पास इसी के बेस पे चार रिलेशन है, बोला ऑल कैमल आर ईगल, क्या सारे के सारे कैमल ईगल दिख रहे हैं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दिख। बोला सम कैमल आर ईगल्स, नहीं दिख रहे, यहाँ पे कैमल, यहाँ पे ईगल, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं। आगे बोला सम ईगल आर डव, सम ईगल आर डव, तो यहाँ पे आप देखो सम ईगल वाला स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। बोला सम डव आर कैमल, मैंने कई बार बता चुका हूँ, बाहर से अंदर की तरफ सम वाली कंडीशन हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा थर्ड और फोर्थ फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, हिंदी वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को कीजिए। जैसा कि आपको क्या बताना है, इन दो के बीच में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन लगा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो अगर आप देखो 25 और 750 इनके बीच में एक रिलेशन, तो आप बोलोगे कि 30 टाइम्स ये चीज़ दिख रही है। 25 का 30 टाइम्स आपको दिख रहा है 750, लेकिन अगर आप 30 का 30 टाइम्स करते हो तो आपको दिखना चाहिए 900, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये लॉजिक तो नहीं होगा। क्लियर है। तो अब इसके अंदर क्या लॉजिक हो सकता है, ये तो चीज़ कंफर्म है कि 25 का 3 टाइम्स ही 75 होता है। तो अगर मैं 25 में 5 का एडिशन करता हूँ और जो चीज़ आती है 30 है ना, 25 में 5 का एडिशन करता हूँ 30, और उसी को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 750 आ जाता है। तो यहाँ पे 30 में मैं 5 का एडिशन करता हूँ तो मेरे पास आता है 35। 35 में मेरे को 30 का मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1050। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1050 मेरे पास आ रहा है, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मेरे पास राइट आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये चीज़ होगी, क्योंकि ये गिने चुने लॉजिक है और ये लॉजिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी तक जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, अगर वो देखें कि 12 पेपर मैंने करवाए हैं,
तो 12 पेपर में मैंने हर प्रकार का लॉजिक आपको करवाया है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपने निकाल लिया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। वेन डायग्राम आपको पूरी तरह से हर्षदीप सर ने करवा रखा है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको ज़रूर इस टॉपिक को दोबारा से करवाएंगे। आपके पास एक वेन डायग्राम दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन फॉलो होता है। फादर डॉक्टर मेल, फादर डॉक्टर मेल। अब देखो डॉक्टर जो होगा जरूरी नहीं वो सिर्फ मेल ही हो, ये तो हो चुका है एलिमिनेट। आगे बोला है फीमेल मेल आंट, फीमेल मेल आंट, ये तो नहीं हो सकता। फीमेल डॉक्टर और सिस्टर, फीमेल डॉटर और सिस्टर। अगर आप देखो तो बाहर वाला सर्कल फीमेल को तो डिनोट कर सकता है, और फीमेल में ही डॉटर भी आती है और सिस्टर भी आती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर दिया होगा। अगर यहाँ पे देखो मदर सिस्टर ब्रदर, ब्रदर फिर से मेल, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, क्या करना होता है, सबसे पहले इनको काउंट करना होता है कि कितने यहाँ पे लेटर दे रखे। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 21 दे रखे हैं, तो इसका पेयर तो मेरे को पता है, मैं सीधे ही 7 का बना सकता हूँ। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो मेरा पेयर तो बन चुका है। अगर आप यहाँ पे कॉमन देखोगे तो ए सी ई जी, ए सी ई जी, तो डेफिनेटली यहाँ पे सी और ई आएगा। अब सी और ई से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वही हमें देखना है। तो यहाँ से सी ई और सी ई स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो जी बी, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आएगा वो आएगा बी। अब अगर आप देखो थर्ड लेटर पे मेरे को बी कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है, और यही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट आपको 3 लेटर देखने थे, आपका आंसर आ जाता। अब जो बच्चा इसको पूरा सॉल्व करेगा वो क्या करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा। हमें टाइम बचाना है और एक्यूरेसी भी लेके आनी है, तो यही चीजें होती है जो आपकी टाइम भी बचाती है और एक्यूरेसी भी लेके आती है। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आया नंबर सीरीज का, इसको ट्राई कीजिए। मैं इसको लिखता हूँ 2 4 5 19 71 क्वेश्चन मार्क। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये 2 टाइम्स अगर मैं करूँ 1 2 ज़ा 1 प्लस 2, तो मेरे पास 4 तो आ जाता है। लेकिन एक ऑप्शन और भी होती है 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 4 2 ज़ा 8 -3, और यहाँ पे देखते हैं 4 2 ज़ा 8 -3। तो इन दो में तो कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक नजर आ रहा है। कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं। 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19, एक लॉजिक हो सकता है, इंटू 1 + 2 इंटू 2 - 3 इंटू 3 + 4। अगला देख लेते हैं इंटू 4 -5, ठीक है। तो 19 4 ज़ा कितने होते हैं, 19 4 ज़ा हमारे पास, एक मिनट कहाँ लिखा, 19 4 ज़ा होते हैं मेरे पास 76, 76 में 5 माइनस करूंगा तो 71। लॉजिक कंफर्म है। अगला आएगा इंटू 5, तो मेरे पास आ जाएगा 5 35। अब इसमें मेरे को कितने का सब्ट्रैक्शन करना है, सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस करना है, तो यहाँ पे +6 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डिजिट 361, और 361 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा लॉजिक का पता होना चाहिए। अगर आप लॉजिक को पता लगा रहे हो, अगर लॉजिक आपको कंफर्म है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है ऑड वन आउट का। जस्ट आपको यहाँ पे बताना है इन 4 में से कोई 3 ऐसे होंगे जो सेम लॉजिक फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा डिजिट होगा जो वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा होगा, आपको वही बताना है। अगर मैं 5 और 65 में देखता हूं तो मेरे पास ये तो 13 टाइम्स दिख रहा है। अगला देखता हूं 8 और 104 में, तो 8 13 8 जा 104 होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक लॉजिक कंफर्म होते ही जा रहा है, ठीक है जी।
अब यहाँ पे देखो 11 का भी 13 टाइम्स करने पे मेरे पास 143 आता है। ये हमें बहुत बार कैलकुलेशन में दिखती है ये चीज़, ठीक है। अब 12 का 13 टाइम्स करने पर कितना आना चाहिए देखते हैं। तो इसको कर लेते हैं, 3 दूने 6, 3 2 5 और 1। यहाँ पे आना चाहिए 156, लेकिन इन्होंने लिखा है 146, तो यही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा लॉजिक था। जस्ट अगर आपको टेबल अच्छे से याद होंगे और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप इसको आराम से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे पेपर फोल्ड का, ठीक है जी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पेपर फोल्ड बिल्कुल सही है। जब हम इसको खोलेंगे, अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने आपकी इसमें एक ही चीज़ बताई थी, जस्ट आपको यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर देना। जहाँ से ये चीज़ खुलेगी उसके सामने आपने क्या कर देना है, मिरर प्लेस कर देना है। अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी से होंगी। अब यहाँ पे देखो तो ये वाला ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, दूसरा भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। अब मेरे पास बचा तीसरा और चौथा, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इतनी दूर तो ये चीज़ नहीं जाने वाली, इतने डिजिट में गैप तो नहीं आने वाला। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अनफोल्ड करने वाला कंसेप्ट आता होगा। जस्ट मिरर प्लेस करना होता है इसके आगे और आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते। चलिए जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है इंग्लिश डिक्शनरी का। तो एक बार इसको खुद भी ट्राई कीजिएगा, देखना चाहते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। अगर आप देखो तो इसमें से सबसे पहला लेटर है, तो सभी में पहला लेटर क्या आ रखा है, कॉमन आ रखा है, ठीक है। तो आर सभी में कॉमन है। अब चलते हैं दूसरे लेटर पे, तो ओ यू ई। अब ओ यू ई में सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है ई वाले को। अब ई वाले दो हैं तो उसके नेक्स्ट डिजिट को देखो, ए दोनों में कॉमन। अब डी और पी में तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आएगा डी, तो फोर्थ लेटर मेरा सबसे पहले आ चुका है, फोर्थ आ चुका है। इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा था, फिफ्थ के साथ। तो नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा फिफ्थ, फोर फिफ्थ हो चुके हैं। अब फोर फिफ्थ हो चुका है। अब मेरे को इनमें देखना है यू यू और ओ में, तो मेरे को पता है पहले आता है ओ, तो 453 ऑप्शन नंबर वन ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर वन मेरे पास आ चुका है राइट आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है एनालॉजी का, या फिर मैं बोलूं क्लासिफिकेशन का। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, आपको इस सीरीज का जो रिलेशन है वो लगा के यहाँ पे देखना है कौन सा रिलेशन वही सीरीज बनाती है, ठीक है जी। अब देखो 844 224, तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो 8 5 40 प्लस 4 तो 44 होते हैं। लेकिन अगर मैं इसका 5 टाइम्स करता हूँ तो देखते हैं, 5 चौके 20, 0 5 चौके 20, तो 22, ठीक है। यहाँ पे भी 5 टाइम्स प्लस 4, तो मतलब लॉजिक बहुत ही सिंपल था, 5 इंटू 5 प्लस 4। अब वही लॉजिक मेरे को निकालना है। तो 11 का 4 टाइम तो 44 होता है, उसमें 4 का एडिशन करूंगा तो 48 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है जी। दूस एक मिनट सॉरी, 5 टाइम्स कर रहा है, 4 टाइम्स। यहाँ पे हमें 4 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स का। तो 11 का 5 टाइम्स हो जाएगा 55, 55 में 4 का एडिशन 59, 59 तो आ चुका। का 5 टाइम्स देखते हैं, 9 5 ज़ा 45, 25 4 29, 295। इसमें में भी अगर 4 का एडिशन करूँ तो 299 आ जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर वन ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इसको हम एलिमिनेट कर चुके थे। थोड़ी सी भी गलती आपका क्या कर सकती है, क्वेश्चन गलत कर सकती है, ठीक है जी। मेरे को यहाँ पे लगा 4 टाइम्स होगा, जबकि था क्या, 5 टाइम्स था। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे भी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी 220K कीजिए हमारे चैनल के, और फिर जल्दी से जल्दी हमें इस चैनल को ग्रो करना है। चलिए जी, अब सबसे पहले दे रखा है स्लिम, इसका कोड दे रखा है। ये कोड से बताना है आपने नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SLIMMH2O। अगर आप देखो तो एस से
एस और एम में ऐसा कोई रिलेशन तो मेरे पास हिसाब से होता नहीं। आई और एच में तो हो सकता है, एक मिनट, आई एम में होता है, एल एच में, आई एस क्यू। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ लॉजिक मेरा किस तरह से बन रहा है, एल का तो एच के साथ रिलेशन बन रहा है, लेकिन आई का जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है एम के साथ, एस का रिलेशन बन रहा है मेरा ओ के साथ, और एम का रिलेशन बन रहा है क्यू के साथ, क्योंकि कुछ यही आसपास के डिजिट मेरे को दिख रहे हैं। अगर मैं वैसे देखूँ तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एस एल आई एम, आई के नीचे आना चाहिए एम, एल के नीचे आना चाहिए एच, एस के नीचे आना चाहिए ओ, और एम के नीचे आना चाहिए क्यू। इस तरह से अगर देखूं तो यहाँ पे मेरे को एस और ओ में सबसे पहले, एस और ओ में एस की वैल्यू होती है 19, ओ की वैल्यू होती है मेरे पास 16, है ना। 19 और 16 -3 का डिफरेंस तो नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे -3 का डिफरेंस तो नज़र आ रहा है। एल और एच में देखते हैं, एल की वैल्यू होती है 12, एच की वैल्यू होती है 8, 4 नज़र आ रहा है। आई और एम में देखते हैं, आई की वैल्यू 9, एम की वैल्यू 13, +4 नज़र आ रहा है। एम और क्यू में एम की वैल्यू 13 और इसकी वैल्यू 17, यहाँ पे +4, तो यहाँ पे कुछ लॉजिक अटपटा सा नज़र आ रहा है। कुछ ये लॉजिक तो नहीं आ रहा है, इसको आप भी साथ साथ में कीजिएगा। यहाँ पे ये लॉजिक तो नज़र नहीं है, एक मिनट, हो सकता है इसमें कोई अच्छा लॉजिक हो। इस क्वेश्चन को हमें पूरा का पूरा ढंग से करना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमारा टाइम कंज्यूमिंग कर रहा है। आई एल एम एस टू ओ, आई और एम, आई की वैल्यू 9 4 13, एल और एच, एल और एच, एल की वैल्यू 12 -4, एम और क्यू 13 और 4 17, और यहाँ पे माइनस एस की वैल्यू 19 और ओ की वैल्यू 50 -4। यहाँ पे मेरे पास लॉजिक आ रखा है, इन्होंने क्या किया है, इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है। आई एल एम एस को पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया स्लिम को, फिर उसमें +4 -4 +4 -4। अगर कोड को देखा जाए तो सबसे पहले आना चाहिए सी, फिर डी, फिर एल, फिर ओ। अब इसमें ही मेरे को लॉजिक लगाना है +4, सी की वैल्यू होती 3, 3 + 4 7, 7 पे आ जाएगा मेरा जी। अब जी से ही सारे स्टार्ट होते देख लीजिएगा। अब डी में -4 करता हूँ तो डी में जैसे ही -4, नहीं है ना, डी की वैल्यू होती है 4, 4 में -4 करूँगा तो मेरे पास तो यहाँ पे आना चाहिए z, तो डी जेड, जेड जी जेड, तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। एक बार कंफर्म कर देते हैं, l +4, l की वैल्यू में अगर मैं 4 का एडिशन करता हूँ तो 7 4, l की वैल्यू में मेरे को 4 का एडिशन करने पे 12 4 16, 16 पे आ जाता है पी, बिल्कुल सही। यहाँ पे ओ में -4 करता हूँ तो 15 में से 4 गए, बचे 11, 11 में के, तो बिल्कुल सही। इसका लॉजिक जो था ये बहुत ही खतरनाक लॉजिक था। इन्होंने क्या कर रखा है, पहले जो आपके पास डिजिट दे रखा है स्लिम, उसको इन्होंने अरेंज किया अल्फ़ाबेटिकली। जो पहले डिजिट आता है आई एल, फिर आता है एम, फिर आता है एस, फिर इसके ऊपर कोडिंग लगाई है, तब जाके आपका ये वाला डिजिट बना है। वही डिजिट हमें अरेंज करना है, फिर इसके ऊपर कोडिंग लगानी है, फिर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिरर इमेज का क्वेश्चन दे रखा है, पी क्यू के बाद आपको बतानी है मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो इसकी लेफ्ट साइड जो चेंज होगी वो किस में होगी, राइट साइड में चेंज होगी, ये तो हमें पता है। तो हमें लेफ्ट को चेंज करना है किसमें, राइट में। तो देखते हैं, सबसे पहले मेरे को पता है जो पहला लेटर आएगा वो आएगा ई, तो ये वाला भी एलिमिनेट, ये वाला भी एलिमिनेट। अब इसी दो में देखते हैं, आर यू टी सी, आर आएगा, फिर आएगा यू, फिर आएगा टी, फिर आएगा, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बचा, वही मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन होता है मिरर इमेज का, ये तो एलिमिनेशन पे ही डिपेंड करता है। मिरर इमेज हो गया, फोल्डिंग द पेपर हो गया,
और दो तीन जो नॉन वर्बल रीजनिंग के कंसेप्ट है वो तो सारे एलिमिनेशन जितना करोगे उतनी जल्दी आपके आंसर दिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। चलिए चले जी, नेक्स्ट नंबर में आपके सामने फिर से एक सेट दे रखा है, आपको बताना है इनके अंदर क्या लॉजिक लगा है, वही लॉजिक लगा के आपको नेक्स्ट डिजिट बतानी है। तो 57, 126, 199, अगर मैं देखूं तो ये तो डबल भी नहीं है, तो मतलब हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो। तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे 16 में से 7 गए 9, 11 में से 5 गए 6, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 69 का आ रहा है। तो यहाँ पे 9 में से 6 गए 3, 9 में से 2 गए 6, तो 63 का डिफरेंस आ रहा है। 9 में से 2 गए 7, 73 का डिफरेंस आ रहा है। 69 73 हो सकता है, ये लॉजिक को देखते हैं। 75 में अगर मैं 9 का एडिशन करता हूँ तो ये वाला तो नहीं हो सकता। 29 में 69 का एडिशन करता हूँ, 9 9 9 18, तो ये भी नहीं हो सकता। 63 में 69, 9 3 12, 6 6 2 12 1 13, 132 तो आ गया। 132 में 73, 3 2 5, 7 2 10, 0 और 1 2, 205। तो इसके अंदर जो लॉजिक था, इन्होंने सिंपली जो इनका डिफरेंस था वो लेके रखा हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला डिफरेंस आपके पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैसे पता चलेगा आपको यहाँ पे डिफरेंस, अगर आप ये देखो तो ये तो चलो मान लो 2 टाइम्स है, लेकिन ये इसका 2 टाइम्स नहीं है। अगर ये 2 टाइम्स नहीं है तो हो सकता है यहाँ पे इन्होंने क्या रखा हो, डिफरेंस लेके रखा हो। तो अगर डिफरेंस लेके देखा तो पहले 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके और तीसरा ही हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। चलिए चलिए नेक्स्ट आ रखा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। आपके सामने दे रखा है सेंड, इसका कोड दे रखा है 168। अब आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो 19, 5, 14 और 4, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम है इनका सम करके देखते हैं, अगर हो सकता है इनके सम करने पे मेरे पास आ जाए 14 और 5 19, 19 19 38, 38 में 4 का एडिशन किया तो 42। अब वो 40 से 168, अगर मैं इसका 4 टाइम्स करता हूँ, 4 दूने 8, 4 चौके 16। एक लॉजिक तो ये मेरे पास आ रहा है कि इनका एडिशन उसका 4 टाइम्स मैंने कर दिया, ठीक है जी। क्योंकि क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर थे तो इसीलिए किया होगा। देख लेते हैं पर्स का निकाल के, PURSE, ठीक है। 16, 21, 19, सॉरी यहाँ पे इन गलत लिख, यहाँ पे आएगा 18, 18, 19, 5, ठीक है। तो इनका एडिशन करते हैं, 21 और 9 30 और 10 40, 40 और 18 16 5, ठीक है जी। 8 6 14, 5 19, 4 1 5 1 6 1 7, 79, 79। और यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसका 5 टाइम्स करते हैं तो 5 4 35 और 5 कितना, 4 कितना हो जाएगा 39। तो अगर मैं देखूं तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 395, ऑप्शन नंबर सी। क्या लॉजिक था, बहुत ही प्यारा लॉजिक था। इन्होंने सबसे पहले प्लेस वैल्यू का क्या किया, सम किया, जितनी भी प्लेस वैल्यू थी उसका सम किया, और जितने भी डिजिट थे हमारे पास, अगर 4 डिजिट थे तो उसको मल्टीप्लाई किया, 5 थे तो उनको मल्टीप्लाई किया। तो ये भी एक लॉजिक है, सीख लीजिएगा और इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको बताना है आपकी ये वाली फिगर आपको कहाँ पे दिख रही है। ये वाली अगर आपको फिगर दिख रही है तो आप इसको बना सकते हो। अगर मैं देखूँ तो ये फिगर तो मेरे को यहीं पे दिख चुकी है, ठीक है जी। ये वाली शेप यहाँ पे दिख रही है और ये वाली शेप यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे दिख, बाकी इसमें तो मेरे को कहीं पे भी ऐसी फिगर नहीं मिलेगी, इस पे भी नहीं मिलेगी और इसमें भी नहीं मिलेगी। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर जस्ट आपकी यहाँ पे क्या देखना चाहता है, आपकी आंखें कितनी तेज है, जस्ट वो ये देखना चाहता है आपकी आंखें कितनी तेज है, आप कितनी जल्दी इस चीज को ढूंढ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर सेशन अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बियॉन्ड का कोड दे रखा है मेरे, BEYOND, यहाँ पे दे रखा है BDFNPY,
है जी। अब देखो बी को तो इन्होंने चेंज नहीं किया, और क्या नहीं चेंज किया, बी भी अच्छा, अगर आप यहाँ देखो तो बी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, एन भी है, वाई भी है, पी भी है और एफ भी है। क्या किया इन्होंने, अगर क्रॉस की बात करूँ तो इसको तो यहीं पे रखा, ये आगे चला गया, ये ऐसा ऐसा तो नहीं किया है। एक बार कुछ तो इसमें भी अच्छा सा लॉजिक लगा के रखा है, तो अगर ये लॉजिक अगर निकल जाता है तो काफ़ी सीखने वाला लॉजिक होगा। तो सबसे पहले बियॉन्ड को इन्होंने ई से एफ तो मेरा बनता है ना, और ओ से पी भी बनता है। अगर मैं देखूँ एन वैसा है, वाई वैसा है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं चेंज की, बस ये 2 डिजिट चेंज हुए। अगर मैं देखूँ तो इन्होंने क्या किया है, पी डी एफ, अगर आप यहाँ पे डिजिट को देखो तो इन्होंने तो इसको जो लिखा है वो अल्फ़ाबेटिकली लिखा है, चेंज करके अल्फ़ाबेटिकली लिखा है। तो सबसे पहला काम यही करते हैं, इस कोड को हटा देते हैं और जो जो चेंज हुआ था उसको लिखते हैं। सबसे पहले ई की जगह क्या आया था, ई की जगह से आ रहा था एफ, और ओ की जगह से आ रहा था पी, ठीक है, ओ की जगह से आ रहा था पी, और बाकी वी, वाई, एन और डी तो सेम था। यहाँ पे इन्होंने +1 किया और यहाँ पे +1 किया, यानी वोवल में इन्होंने +1 का एडिशन किया और फिर इस कोड को किस तरह से लिखा है, अल्फ़ाबेटिकली लिखा है। जैसे पहले आता है बी, फिर आता है मेरे पास डी, फिर आता है एफ, फिर आता है एन, फिर आता है पी और फिर आता है वाई। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। सबसे पहले वोवल में +1 किया और फिर जो कोड बना उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखा। अब मेरे से पूछा है किसका है, प्रॉमिस का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PROMISE। तो यहाँ पे O से और I से मेरे को एडिशन करना है, जस्ट P और ठीक है O और I से एडिशन करना है, लेकिन मेरे को ये पता है कोड नहीं, I के साथ E से भी करना है, ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है। तो अगर आप देखो तो O में जैसे मैं एडिशन करूंगा P आ जाएगा, I में जैसे ही मेरे को एडिशन करना है IJ, और E से जैसे एडिशन करूंगा ABCDEF, तो यहाँ पे आ जाएगा F। ये कोड तो मेरे चेंज हो जाएंगे, बाकी बचेगा PRMSF। अब ये जो कोड स्टार्ट होगा वो सबसे पहले होगा F से, क्योंकि सबसे पहला लेटर आता है F। तो ये वाले 2 डिजिट तो मेरे क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है, ये तो दोनों मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं। F के बाद आता है J, फिर आता है M, FJM। तो यहाँ पे अगर देखो तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा लॉजिक। इस क्वेश्चन के लॉजिक को स्टार ज़रूर लगा लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में इस तरह का लॉजिक आपको देखने को मिल सकता है। क्या किया था इन्होंने, जो वोवल थे उसमें +1 का एडिशन किया और फिर इसको अल्फ़ाबेटिकली लिख लिया, पूरे कोड को अल्फ़ाबेटिकली लिख लिया। ये हमारे पास लॉजिक था। चलिए, तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेटर सीरीज का दे रखा है, आपको बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा है। मतलब 3 ऐसे लेटर होंगे जो सेम लॉजिक फॉलो करेंगे, एक ऐसा लेटर होगा जो वो लॉजिक फॉलो नहीं करेगा। तो एल में जैसे ही मैं +4 करता हूँ तो मेरे पास डेफिनेटली पी आता है, ठीक है, 12 4 16, 16 पे पी। टी में फिर से 4 का एडिशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है टी। एक लॉजिक तो मेरा ये बन चुका है। जी में +4 करता हूँ, 7 4 11, 11 पे आता है के में 4 का एडिशन करता हूँ, 11 4 15, 15 पे आता है ओ। लॉजिक मेरा कंफर्म हो चुका है। क्या किया है, प्लेस वैल्यू में 4 4 का एडिशन और आपका आंसर आता जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्यू में +4 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा यू में 21 में 4 का एडिशन 25 25 पे आ जाता है वाई। मतलब तीनों तो सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, तो रेस्ट जो बचेगा वही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, फिर से वही क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो शब्द है वो अलग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया है कि इसकी मैं हिंदी लाना भूल गया हूँ, ठीक है जी, इसकी मैं हिंदी लाना भूल गया। अगर मैं इसकी हिंदी लाता तो शायद आप इसको आराम से कर लेते, इसलिए मैं इसका सिंपल सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्टेन यहाँ पे सबसे अलग है, रेस्ट इनसे डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, तो यहाँ पे हिंदी आ चुकी है, तो यहाँ पे हमारे को ओम मीटर रेजिस्टेंस और
जियोमीटर से क्या, जाइयोमीटर क्या रिलेट करता है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर आप देखो तो ओम मीटर और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो जो ओम मीटर होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, यूज करने इसको करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो जायोमीटर का क्या रिलेशन होगा आपको बताना है। तो जो भी बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका मेरे को राइट आंसर देते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो। क्लियर है जी। आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, तो देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सीरियस है जो इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे। मैंने ये बता दिया कि ओम मीटर जो है रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसके लिए यूज होता है। आपको यहाँ पे बताना है जायोमीटर क्या करता है, ठीक है। तो इससे में मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जनरल साइंस की तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन, या मैं बोलूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना होता है, बोर्ड मास करना होता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। बोर्ड मास क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें सबसे पहला जो रोल प्ले करता है वो करता है हमारा डिवीजन। अगर हमारा डिवीजन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर मैं देखूं तो ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि 552 डिवाइडेड बाई 23 मेरे को लग रहा है ऐसा डिवाइड हो सकता है। करते हैं इसको, 159 है। तो यहाँ पे अगर मैं 23 का देखूं कितने टाइम्स दिख रहा है मेरे को, तो 3 2 5 6 6, एक मिनट, 14 टाइम्स करके देखते। 4 या 12, एक 4 दूने 6, 6 3 9 1 10, नहीं 14 टाइम्स तो इसका ये है नहीं, ठीक है। 14 टाइम्स तो इसका ये है नहीं। तो ये क्या हो सकता है, 14 टाइम्स तो हो नहीं सकता। 3 के टेबल में 2 लास्ट में कहाँ पे आता है, 3 दूने 6, 4 12, ठीक है। तो इसका 24 टाइम्स करके देखते हैं। 4 12, 4 दूने 8, 3 दूने 6, 8 6 14, 1 15, 5 बचे, 2 2 4, 1 5, बिल्कुल सही है। इसका कितना टाइम्स है, ये 24 टाइम्स है। मतलब ये कट जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका करते हैं 14 का 11 टाइम्स, 4 4 1 5, 154। 154 प्लस 24 माइनस 29। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो मेरे पास कितना आता है, 154 प्लस 4, सॉरी 24 का एडिशन करना है ना, 4 4 8 5 2 7, 178 माइनस 29। 18 में से 9 गए, मेरे पास बचे 9। 6 में से 2 गए, मेरे पास बचते हैं 4, और यहाँ पे बचता है 149। मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा नहीं होगा, ये तो मेरे को डेफिनेटली बता रहा है। ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। एक बार कंफर्म कर देते। 4 4 8 5 2 7 1, ठीक तो काटा है ना इसको। 4 ते 12 2, 4 2 8, 3 2 6, 8 6 14 1 15, 2 2 4 1 5, ठीक है। यहाँ पे तो 24 4 4 1 5, ठीक है, ये भी ठीक है। और 154 4 4 8 5 2 7, 178 में 29 का सब्ट्रैक्शन, 18 में से 9 गए 9। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा। अगर मैं दूसरा ऑप्शन के साथ जाता हूँ तो दूसरा ऑप्शन तो ये सीधे एलिमिनेट हो चुका है। थर्ड ऑप्शन जाता हूँ तो 14 इंटू 11 इंटू 1552, तो ये भी तो मेरे को नहीं कटता दिख रहा। थर्ड ऑप्शन से जाता हूँ तो थर्ड ऑप्शन को एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 14 प्लस 11 माइनस 552 डिवाइडेड बाई 23 टू 20, यहाँ पे कोई, अच्छा ठीक है ठीक है, 159। तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 24 टाइम्स, यहाँ पे 24 इंटू 29, और चौके 36 6, और 9 दूने 18, 18 और 4 दूने 8, 18 और 8 26, 26 3 29, 2 2 4 2 6। ये भी तो नहीं हो रहा है। वैसे तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि ये तो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो हो सकता है कोई यहाँ पे मेरे से कोई गलती हो गई है।
इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे किसी एक ऑप्शन में गलती हुई है, इसकी वजह से इक्वेशन नहीं बन रही। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए थे, 12 पेपर किए थे, अभी सभी पेपरों में डिवाइड वाले और मल्टीप्लाई वाले ने ही हमारा राइट आंसर दिया था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे मेरे को गलती दिख रही है। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो रही हो। चलिए जी, तो ये थे आज के मेरे पास 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बहुत जल्द आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा तो और भी अच्छे क्वेश्चन इससे हम करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। धन्यवाद।